नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक संदेश आपको दे दें जो हम अक्सर अपने वीडियो में दे रहे हैं, आपको लगातार दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए सावधानी जरूरी है। मास्क लगा कर रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें और साथ ही साथ हाथ को साफ रखें, धोते रहें। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के सियासत की, एमएलसी चुनाव की, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। उधर यूपी में चुनाव की चर्चा हो रही है, तो बिहार में एमएलसी चुनाव की चर्चा हो रही है। 24 सीटें हैं, काफ़ी सारी सीटें हैं और 24 सीटों पर तमाम पार्टियों की नज़रें टिकी हुई है, चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम महागठबंधन की, जहाँ एक बार फिर तकरार हो गई है। जी हाँ, पिछले दिनों जब 2 विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, तो कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने थे, बल्कि अलग अलग हो गए थे चुनाव में, और अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। एक सीट जो आरजेडी संभवतः जीत सकती थी, महागठबंधन जीत सकता था, लेकिन वो सीट पर जीत नहीं हो सकी। तो अब बात हो गई एमएलसी चुनाव की, और यहाँ भी जो आमने सामने की स्थिति बन गई है आरजेडी और कांग्रेस के बीच। तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच क्या कुछ है पूरा मसला, थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच तनातनी बरकरार है। महागठबंधन में शामिल दोनों पार्टियां उपचुनाव में अलग अलग उम्मीदवार उतार कर अपना जो क्या नतीजा हुआ था वो देख चुकी हैं। बावजूद इसके एमएलसी चुनाव में भी दोनों मानने को तैयार नहीं है, तनातनी है। उपचुनाव में कांग्रेस राजद साथ लड़ती तो कम से कम तारापुर सीट पर जीत महागठबंधन की हो सकती थी, जैसा कि आकलन किया गया मिले वोटों के आधार पर। आपको बताएं कि दरअसल दोनों पार्टियों के बीच यह तनातनी विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम के बाद से ही दिख रही है। कांग्रेस ने जीत करके 243 में से 70 सीटें ले ली, लेकिन जीत हासिल कर पाई महज 19 सीटों पर। उस वक्त से ही लगातार आरजेडी के तरफ से ये बात कहा जाता रहा है कि अगर तेजस्वी की ताजपोशी नहीं हो सकी तो उसकी वजह और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस ने इतनी सारी सीटें ली और जीत महज 19 सीटों पर हासिल की। तो इसे लेकर लगातार दोनों के बीच रस्साकसी चलती रही है महागठबंधन के अंदर। तो राजद लगातार कांग्रेस को कोसती रही है कि आखिर 70 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और महज 19 सीटें हासिल की। तो ये बातें हैं, इसकी जो टीस है लगातार आरजेडी में बनी हुई है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, उसकी टीस आरजेडी के अंदर है, और बार बार इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही जिम्मेवार ठहराया जाता रहा है, क्योंकि जो 2020 के चुनावों का परिणाम था आपको याद होगा, महज 10-12 सीटों से पीछे रह गए थे तेजस्वी यादव और उनकी ताजपोशी नहीं हो सकी थी। एनडीए की सरकार फिर बनी और सीएम नीतीश कुमार बने। तो आपको बताएं कि कांग्रेस के कई नेता यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस को कमजोर सीटें दी गई। सवाल यह है कि जब कांग्रेस को कमजोर सीटें दी जा रही थी तो इतनी सीटें कांग्रेस ने क्यों ली? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैदान में उतरने के पहले आखिर जांच क्यों नहीं किया उन्होंने, ये एक मंथन क्यों नहीं किया कि वो किन सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, कहाँ उन्हें जीत मिलेगी? तो ये जो है, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर भी सुरफुटौल की स्थिति बनती रही है, कांग्रेस के नेता खुद भी आरोप लगाते रहे अपने आला कमान पर, बड़े नेताओं पर बिहार के, कि उन्होंने सीटों में के बंटवारे में, सीटों को देने में खरीद फरोख्त किया है। इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप लगते रहे और उठा पटक की स्थिति भी बनती रही है पिछले दिनों। तो आपको बताएं कि राजद और कांग्रेस की अगर बात करें तो साफ साफ अंतर नजर आता है राजद और कांग्रेस के बीच। आपको बताएं कि 2020 में राजद को 23% से भी ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को महज 9% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। जदयू को 15% से ज्यादा थे और भाजपा को 19% से ज्यादा वोट मिले थे। यानी अगर वोट शेयरिंग की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी राजद ही थी। हालांकि सीटों के मामले में भी राजद सबसे बड़ी पार्टी थी, 1 सीट ज्यादा उसने बीजेपी से हासिल किए थे। और वोट शेयरिंग की बात हो तो राजद अन्य पार्टियों से कहीं ज्यादा आगे थी। तो राजद के इरादे बुलंद हैं। कांग्रेस, जिसने सबसे खराब प्रदर्शन किया था इतना ज्यादा सीटों पर लड़ने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये जो तकराहट है बार बार आ रही है। जब तेजस्वी को सीएम बनने के राह में रोड़े बनने की बात कही गई कि कांग्रेस की वजह से ही सीएम नहीं बन सके तेजस्वी यादव, जबकि महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। तो अब जो है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के अंदर में भी कहीं ना कहीं सिर फुटौल की स्थिति बन रही है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि
सीट लिया जाए, जो सीट जो जीत सकते हैं, जिस पर कांग्रेस मजबूत दावेदारी कर सकती है, वैसी ही सीटें लेनी चाहिए। लेकिन जो राजद की तरफ से है, कहा गया है कि एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन के सभी दलों को अपनी अपनी जमीनी हकीकत देखकर बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आरजेडी ने आईना दिखाया है कांग्रेस को और बताया है कि वो जमीनी हकीकत नाप ले आखिर क्या है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आरजेडी का जो वोट शेयरिंग है वो कहीं बहुत ज़्यादा है कांग्रेस के मुकाबले, और जिस तरह से कांग्रेस लगातार जिद करके ये तमाम सीटें ले रही है, तो अब आरजेडी ने एमएलसी के चुनाव में ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को वो सीटें नहीं देने जा रही है। जो विधानसभा उपचुनाव की स्थिति थी, दोनों आमने सामने आ गए थे, तो फिर कहीं यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है कि कहीं आरजेडी कांग्रेस फिर से आमने सामने ना आ जाए। क्योंकि अगर बात किया जाए जिस तरह से कांग्रेस लगातार जिद पर अड़ी है कि वो इस चुनाव में उतरेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें फिर लेना चाहती है, लेकिन आरजेडी इन तमाम चीज़ों की हकीकत कांग्रेस को बता रही है, बयां कर रही है, और कांग्रेस की हैसियत कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है कि आपकी क्या हैसियत है, और हैसियत के मुताबिक आप अपने ज़मीन पर आकलन करें, उसके बाद एमएलसी चुनाव में आगे बढ़े। तो महागठबंधन के अंदर बवाल अभी जारी है। जिस तरह से सीटों को लेकर कांग्रेस ज़्यादा सीटें झटकने के फेरे में है, वही आरजेडी कहीं से तैयार नहीं है कि वो ज़्यादा सीटें देंगी। और आपको जैसा बताएं कि कई सारी सीटों पर उम्मीदवार तय भी कर दिए गए हैं आरजेडी के द्वारा, हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। आरजेडी के अंदर, महागठबंधन के अंदर क्या कुछ चल रहा है एमएलसी चुनावों से। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।